हेलो नमस्कार दोस्तों। बुद्ध मंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ऐसी दो कहानियां सुनेंगे जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो, बाद में आप कहानी में खो जाएंगे। चलो सुनते हैं कहानी। एक शांत बगीचे में गौतम बुद्ध एक बोधि वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे। जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एक युवा शिष्य पास में खड़ा है जिसके हाथ में एक बंद कमल का फूल है। उत्सुकतावश बुद्ध ने शिष्य को पास आने का इशारा किया। विनम्र प्रणाम करके शिष्य ने बुद्ध को कमल भेंट किया। गुरु, उसने कहा, यह कमल कसकर बंद है, क्या इसे खिलने का कोई तरीका है? बुद्ध मुस्कुराए, कमल को कोमल हाथों से स्वीकार किया। उसने इसे सबके देखने के लिए उठा रखा था। कमल मानव हृदय की तरह है, उन्होंने शुरू किया। यह अपने भीतर सुंदरता और पवित्रता की क्षमता रखता है। जब बुद्ध ने कहा, शिष्यों ने ध्यान से सुना। जिस प्रकार कमल को खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव हृदय को पूरी तरह से खुलने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता होती है। कोमल स्पर्श से बुद्ध ने कमल की पंखुड़ियां खोली, जिससे उसकी आंतरिक सुंदरता प्रकट हुई। उसी तरह उन्होंने कहा, जब हम दयालुता और समझ विकसित करते हैं तो हमारे दिल खुलते हैं और हमारे भीतर की सुंदरता को प्रकट करते हैं। बुद्ध के शब्दों के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हुए शिष्यों ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा विकास भीतर से आता है, जो प्रेम और करुणा के कार्यों से पोषित होता है। जैसे ही बगीचे में सूरज डूबा, शिष्य बुद्ध का संदेश अपने साथ ले गए, यह जानते हुए कि कमल की तरह वे भी ज्ञान और दयालुता की रोशनी से खिल सकते हैं। और इसलिए कमल के खिलने की कहानी हमारे जीवन में प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शाश्वत अनुस्मारक बन गई। चलो ऐसी ही एक और कहानी। बुद्ध ने उससे पूछा, लेकिन क्या होगा यदि आप सुनहरी मछली कभी नहीं पकड़ पाओगे? मछुआरे की अभिव्यक्ति अंधकारमय हो गई। उसके सपनों पर क्षण भर के लिए संदेह के बादल छा गए। मैं अपना जाल तब तक डालता रहूंगा जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता, उसने जोर देकर कहा। उसका संकल्प अटल था। बुद्ध ने मछुआरे के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श कोमल लेकिन गहरा था। मेरे दोस्त, मछुआरे ने अपना जाल अलग रखा और बुद्ध की ओर मुड़ा। हे बुद्ध, मछुआरे कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत सुनहरी मछली की खोज में नहीं है, बल्कि जीवन की सरल खुशियों में है। प्रियजनों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता और उससे मिलने वाली शांति हमारे अंदर ही है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्मजोशी और समझ से चमक रही थीं। वास्तव में, उन्होंने उत्तर दिया, सबसे बड़े खजाने वे हैं जो आत्मा को समृद्ध करते हैं। और इसलिए मछुआरे की यात्रा परिप्रेक्ष्य की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई, जिसने हमें याद दिलाया कि सच्चा धन उन खजानों में नहीं पाया जाता है जिन्हें हम खोजते हैं, बल्कि उन खजानों में पाया जाता है जो हमारे पास पहले से ही हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।